Hello everyone, myself Rohit Tiwari, and today I'm going to discuss some credit strategies because now this is the good time to deploy credit strategy or slightly debit strategies. Okay, because right now the VIX is about 21, which is very good for all type of credit strategies. सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट स्ट्रेटजीज अभी क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं? बिकॉज एज आई मैंशनड इन माई अर्लियर वीडियो कि इफ विक्स विल बी अबव 16 then that is the good time to deploy all type of credit strategies. So right now the VIX is about 21. This is good opportunity because premiums are too good even on far OTMX strikes and OTM strikes. Okay, and right now we can make some strategies such that with good profitable range and good risk reward trades we can plan. Okay, so basically in this video I will discuss some of my personal trades which I deployed on the basis of VIX. Okay, so as I mentioned earlier कि if VIX will be above 16 then that is the good time to deploy all type of credit strategies. Generally the range of the VIX is in between 10 to 16 generally, but sometimes विक्स का एक्सपेंशन होता है, विक्स अबव 16 जाता है एंड उस टाइम पे हमें क्रेडिट स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने का अच्छा मौका मिलता है. ओके, जैसे अगर मैं चेक करूं तो इनिशियली इन दिस ईयर जून में इलेक्शन टाइम पे विक्स जो था वो शूट अप हुआ था. जून में इलेक्शन टाइम पे विक्स जो था वो 31 का हाई मारा था उसने एंड देन उसके बाद फिर वो कूल डाउन होकर इन बिटवीन 10 to 16 की रेंज में आ गया था. सो बेसिकली हम यहाँ पर भी सेम विक्स के फॉल का बेनिफिट उठाने वाले हैं. ओके, सो डिस्कस करते हैं कैसे इसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं. जैसे ये अपना निफ्टी का चार्ट है. ओके, एंड राइट नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 22,400 का लेवल. बट हमने जो जितनी भी क्रेडिट स्ट्रेटजीज डिप्लॉय की थी वो डिप्लॉय की थी ऑन मंडे. क्यों सर? बिकॉज ऑन मंडे निफ्टी ने अराउंड 1000 पॉइंट का फॉल दिया था, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, अराउंड क्लोज टू 4% टाइप का गैप डाउन हुआ था. विक्स शूटअप हो गई थी, विक्स अबव 23 चली गई थी एंड इन वन सिंगल डे मोर देन 66% का विक्स में राइज आया था. एंड अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ ट्रेड अपने सेटअप्स को, विक्स को, ठीक है, चार्ट को, तो जनरली इस टाइप की स्पाइक्स विक्स में हमें रियरली देखने को मिलती है. ओके, सो उस दिन विक्स शूटअप हुआ और हमने उसी को इनकैश करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय की थी. ओके, अच्छा एक और बात कि सर 1000 पॉइंट का तो फॉल आया था तो आपको तो लॉस हुआ होगा, बट मैं अगर बताऊं कि हम लोग उस दिन बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकले थे. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं उस पर बनाऊंगा कि हम उस दिन 1000 पॉइंट के फॉल के बाद भी हमारी सारी पोजीशंस लॉन्ग के होती है, उसके बावजूद हम लोग अच्छे प्रॉफिट में कैसे निकले थे. ओके, बट राइट नाउ जो हमने मंडे को स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय की थी क्रेडिट स्ट्रैटेजीज वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, सो first of all I am sharing my thoughts before the deployment of the strategies. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार विक्स जो है वो सडन शूटअप हो चुकी है, बहुत अच्छा स्पाइक विक्स में मिला है एंड विक्स विल कूल ऑफ इन फ्यू डेज. हो सकता है कूल ऑफ हो जाए या वीक में कूल ऑफ हो जाए या हो सकता है इन फ्यू मंथ्स कूल ऑफ हो जाए. सो जब मैं ट्रेड्स डिप्लॉय कर रहा हूँ देन माई माइंड सेट इज़ वेरी क्लियर कि मुझे विक्स शॉर्ट का पैसा खाना है. ठीक है, सेकंड मुझे अपनी स्ट्रैटजीज़ को
कुछ दिनों तक या कुछ वीक्स तक या कुछ महीनों तक रन करना पड़ सकता है। सो मेंटली मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करने वाला हूँ। ओके जैसे राइट नाउ अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो विक्स इज 23। ओके और नॉर्मल जो रेंज है विक्स का दैट इज इन बिटवीन 10 to 16 का रेंज है। ठीक है, तो बस अब जो विक्स शूटअप हुआ है मुझे उसको ही इनकैश करना है और विद फुल सेफ्टी के साथ। बिकॉज अगर हम ऑब्जर्व करें तो ड्यूरिंग कोविड टाइम जो विक्स थी वो 86 का हाई मारा था उसने, तो विक्स में इतना बड़ा जंप भी आ सकता है। राइट नाउ तो विक्स जो है दैट इज ओनली अराउंड 23 का विक्स है, बट विक्स ड्यूरिंग कोविड टाइम 86 था। ओके तो हमें उसे इन कैश करना है। अच्छा, विक्स राइज कब होता है सर? तो विक्स राइज तब होता है जनरली जब कभी एक शार्प डाउन मूव आता है ड्यू टू एनी अनएक्सपेक्टेड रीज़न, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं। जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ के कारण विक्स शूटअप हो चुकी है। ओके एंड जनरली मार्केट कैसा डिज़ाइन है कि अगर मार्केट स्लोली ऊपर जाता है तो विक्स कूल डाउन हो जाता है जनरली, मोस्टली। ठीक है, तो हमें बेसिकली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज ही डिप्लॉय करनी है सच दैट कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो मुझे पैसा आना चाहिए, मार्केट नीचे जाए तो उस केस में विक्स और शूटअप हो सकती है। हो सकता है कि आज विक्स 23 है, कल को विक्स 30 हो जाए, परसों 40 हो जाए, 50, 60, 80 तक फिर से जा सकता है, मुझे नहीं पता। तो उस केस में मुझे को पैसा लगना नहीं चाहिए। ओके सो हम जितनी भी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि विक्स अगर कूल डाउन होती है तो हमें पैसा आना चाहिए। ओके और अगर मार्केट नीचे जाता है, कहीं भी जाता है, तो हमें पैसा लगना नहीं चाहिए। ओके सो हम डिस्कस करते हैं फर्दर। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रेड जो हमने डिप्लॉय किया था। ये फर्स्ट ट्रेड क्या है बेसिकली? इन दिस ट्रेड हम लोगों ने 22,500 का कॉल अप्रैल मंथ के एक्सपायरी में बाय किया था। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हम उस स्ट्रैटेजी को कुछ वीक्स रन करने वाले हैं या कुछ मंथ भी रन करना पड़ सकता है हमें। तो हमारा फर्स्ट जो ट्रेड था वो था 22,500 का कॉल हमने बाय किया था इन अप्रैल मंथ का एक्सपायरी, 1 लॉट एट द प्राइस ऑफ 233 रुपीज़ का। ओके और उसको फाइनेंस करने के लिए हम लोगों ने 24,000 का कॉल सेम एक्सपायरी में सेल किया था 7 लॉट एट रुपीज़ अराउंड 29 रुपीज़। ओके सो माई नेट डेबिट इज ओनली 2,300 रुपीज़ पर लॉट। ओके बट इस केस में जो हमारा मार्जिन लग रहा है दैट इज 7.12 एल का, मतलब 7 लाख से ज़्यादा का मार्जिन लग रहा है। ठीक है, बट हम अपने इस मार्जिन को रिड्यूस करने वाले हैं बाय बाइंग सम वीकली हेजेस। ओके जैसा कि मैंने लास्ट में आपको दिखा रखा है कि हमने 24,200 का जो हमारा ब्रेक इवन है हमने उसे बाय कर लिया है। वीकली में 17 अप्रैल का हेज बाय किया था बिकॉज हम ये मंडे को डिप्लॉय कर रहे थे स्ट्रैटेजी। तो हमने 24,200 का कॉल 17 अप्रैल की एक्सपायरी में हमने 8 रुपीज़ में बाय कर लिया। अब ज़रा ये चेक करते हैं कि इस ट्रेड का क्या हो रहा है। ओके सो बेसिकली जब हमने बाय किया तो हमारा जो नेट मार्जिन है जो कि पहले 7 लाख रुपए था, अभी वो मार्जिन रिड्यूस होके बिलो 3L आ चुका है। बट दिस पे ऑफ चार्ट इज़ नॉट वेरी क्लियर, तो इसीलिए मैंने डिस्कस करते टाइम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चार्ट को लिया। ओके अब अगर हम चेक करें ऑन नेक्स्ट डे हुआ क्या है, ऑन वेडनेसडे बेसिकली अगर मैं देखता हूँ डे एंड पे, तो डे एंड पे हमें 22,500 के कॉल ने भी पैसा दिया है बिकॉज मार्केट जो था वो आ चुका था 22,400 पे। तो 22,500 के कॉल ने भी हमें पैसा दिया अराउंड 12,800 रुपीज़ का। 24,000 का कॉल जो था वो मेल्ट डाउन हो चुका है बिकॉज विक्स ड्रॉप डाउन हुई है, तो उसने भी हमें पैसा दिया। और जो हमने हेज बाय किया था उसमें हमारा स्लाइटली लॉस हुआ है। ओके बट अगर मैं नेट टू नेट चेक करता हूँ तो नेट टू नेट मुझे कुछ 15,000 रुपये आए हैं। मतलब ऑन द मार्जिन ऑफ 3L हमें 15K का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5%।
इन जस्ट 3 days, बट दैट इज़ बिकॉज कि हमने ऐसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की जहाँ पे हमें क्लियर पता था कि हमें विक्स कूल ऑफ का पैसा खाना है। ओके हाँ, अगर इस ट्रेड में मार्केट कहीं भी नीचे चला जाता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके देन नेक्स्ट ट्रेड, दिस इज़ आवर सेकेंड ट्रेड जो हमने डिप्लॉय किया था। हमने क्या किया था, मई मंथ की एक्सपायरी में, बिकॉज जैसा मैंने मेंशन किया कि हमें अपने ट्रेड को कुछ वीक्स तक रोल करना पड़ सकता है, कुछ मंथ तक करना पड़ सकता है। तो हमने क्या किया था, मई मंथ के एक्सपायरी में 23,000 का कॉल बाय किया था एट ₹285, और हमने 23,800 का कॉल, 23,800 ही क्यों, बिकॉज 23,800 से ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, तो 23,800 का कॉल हमने 3 लॉट्स सेल किया था। सो बेसिकली मैंने बाय किया था 285 रुपीज़ पे, सेल किया 109 रुपीज़ पे। ठीक है, तो नेट टू नेट मुझे थोड़ा क्रेडिट लिया, मुझे थोड़ा क्रेडिट कितना मिला था, अराउंड 3,000 रुपीज़ का क्रेडिट मिला था। ओके तो दिस इज़ बेसिकली स्लाइटली क्रेडिट स्ट्रैटेजी जो हमने डिप्लॉय किया। इसमें इनिशियली जो मार्जिन लग रहा है दैट इज़ अराउंड 3L का, बट हमने हेजिंग के लिए वीकली के हेज जो थे वो हमने बाय कर लिए थे। 24,200 जो हमारा ब्रेक इवन था वो हमने बाय कर लिया वीकली की हेजिंग से, सच दैट अगर ड्यू टू एनी रीज़न अपर सर्किट लगे तो भी मेरा रिस्क जो है वो डिफाइन रहना चाहिए। ओके अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली मुझे नेट जो मार्जिन लग रहा है दैट इज़ अराउंड 12 का मार्जिन लग रहा है। स्लाइट क्रेडिट स्ट्रेटजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ अराउंड 90% विच इज़ रियली वेरी गुड। मार्केट नीचे कहीं भी चला जाता है मुझे स्टिल पर लॉट 3,000 रुपीज़ आने ही वाले हैं। ठीक है, विच इज़ अराउंड 1.5%, दैट इज़ गुड फॉर मी। ओके, और अगर मार्केट नीचे जाके धीरे धीरे ऊपर आता है तो मुझे बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। मैक्स प्रॉफिट मुझे आ सकता है अराउंड 63,000, जिसे मैं कंसीडर नहीं करता। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आने वाला है। वो भी कब आने वाला है, व्हेन मार्केट विल एक्सपायर एट 23,800 लेवल। तो मैं खुद को इतना लकी तो नहीं मानता हूँ कि ऐसा होने वाला है, बट स्टिल मैंने एक प्रॉपर रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी डिप्लॉय की सच दैट मेरा नीचे का कोई भी रिस्क नहीं है। मार्केट कल को ज़ीरो हो जाता तो भी मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर आता है तो मेरे को विक्स शॉर्ट का जो पैसा है वो मेरे को मिलने वाला है। ओके, बिकॉज विक्स को कूल डाउन होना है। फिर अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ तो सर इस ट्रेड का क्या हुआ, तो ऑन द डे ऑफ वेडनेसडे बाय एंड ऑफ द डे हमें इस ट्रेड में अप्रॉक्सीमेटली 1,200 रुपये लग रहे थे, विच इज़ अराउंड 1%। वो हमें विच इज़ लेस देन 1% जो हमें लॉस हो रहा था इन दिस ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट डे हम चेक करेंगे क्या होता है। ठीक है, देन हम लोगों ने थर्ड ट्रेड ये डिप्लॉय किया था। ये जो ट्रेड था बेसिकली ट्रेड क्या था, हम लोगों ने 23,000 का कॉल सेम मई एक्सपायरी में बाय किया था, 24,000 का कॉल सेल किया था, 24,500 के हेज बाय किए थे, और उसको फाइनेंस करने के लिए जो डेबिट आई थी उसको फाइनेंस करने के लिए हमें 25,000 का कॉल बेच दिया था। बट रेशियो जो हमने बैठाया था दैट इज़ 2,536 का रेशियो बैठाया था, सच दैट कि जो मेरा डेबिट होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। मुझे जो इस केस में नेट डेबिट चुकाना पड़ा था मार्केट को दैट इज़ अराउंड 3,700 रुपीज़ का, और हमने उसकी वीकली से हेजिंग कर रखी थी। 24,600 का कॉल हम लोगों ने बाय कर लिया था, सच दैट लेट्स से कि मार्केट कल को 20% ऊपर खोले तो हमें एक अच्छा पैसा आने वाला है ड्यू टू आवर वीकली हेजेस। ओके, आफ्टर दिस डिप्लॉयमेंट जो मेरा नेट मार्जिन यूज़ हो रहा था इस केस में वो यहाँ पर तो दिखा रहा है 8.82L का, बट आफ्टर दिस वीकली हेजेस जो हमारा नेट मार्जिन यूज़ हो रहा था दैट इज़ अराउंड 6.3L का। बिकॉज ऑफ वीकली हेजेस हमारा जो ट्रेड था उसका मार्जिन रिड्यूस हो चुका था। एंड अगेन दिस इज स्लाइटली डेबिट स्ट्रेटजी जहाँ पे मैंने नीचे जाने का कोई रिस्क नहीं रखा है। मार्केट नीचे कहीं भी जाती है, चाहे कल को 12,000 आ जाए, 16,000 आ जाए, 18,000 आ जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी पॉकेट से मार्केट पैसा लेके नहीं जाने वाला। हाँ, अगर मार्केट स्लोली ऊपर आता है तो विक्स कूल डाउन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे पैसा मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज़ आवर थर्ड ट्रेड। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या हो रहा है, तो बेसिकली ऑन वेडनेसडे बाय एंड ऑफ द डे
हमें इस ट्रेड में अराउंड 16,500 रुपीज़ आ रहे थे। ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ अराउंड 6.3L का मार्जिन, दिस इज अराउंड 2.5% इन जस्ट 3 ट्रेड्स इन जस्ट 3 डेज। हमारा ये ट्रेड भी होल्ड है, ठीक है। इसका ब्रेक इवन अच्छा है, रेंज बहुत अच्छी है। रेंज अपर साइड में अगर मैं देखता हूँ तो अराउंड 12% की रेंज है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कल को अगर बाजार ऊपर भी खुलता है तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस ट्रेड में एटलीस्ट। ओके, देन आगे देखते हैं हम लोग। दिस इज आवर 4th ट्रेड जो हमने डिप्लॉय किया। दिस इज बेसिकली कैलेंडर ट्रेड। हम लोगों ने क्या किया इस केस में, बेसिकली 17 अप्रैल का हम लोगों ने 20,700 का पुट बेचा था अराउंड 112 रुपये पे। 22,800 का कॉल बेचा अराउंड 100 रुपीज़ पे, ठीक है। तो नेट हम लोगों ने बेसिकली जो क्रेडिट कलेक्ट किया है दैट इज़ अराउंड 212 रुपये, ठीक है। और इसकी हम लोगों ने हैजिंग कर रखी है 200 पॉइंट अवे से। इन नेक्स्ट वीक जो हमने बाय किया है वो बाय किया है 20,500 का पुट बाय किया है 121 रुपीज़ पे। 23,000 का कॉल बाय किया है 110 रुपये पे। सो बेसिकली इन दिस केस मैंने अगेन थोड़ा डेबिट दिया है। माई डेबिट इज़ अराउंड 1400 रुपीज़ ऑन 1 लॉट, ओके। एंड माई प्रॉफिट रेंज इज़ डाउन साइड में अगर मैं देखता हूँ तो दैट इज़ -8%। अप साइड में देखता हूँ तो अप साइड में अराउंड 5% का ये मेरा प्रॉफिट रेंज है, ओके। अब इस ट्रेड को देखें हम कि इसमें क्या हो रहा है। ये सारे ट्रेड्स हम लोगों ने जो डिप्लॉय किए थे ऑन मंडे अराउंड 11:30 के टाइम पे ही डिप्लॉय किए थे, ये सारे के सारे ट्रेड्स, ओके। अगर मैं इसे देखता हूँ तो ऑन वेडनेसडे बाय EOD हमें इस ट्रेड में भी 2.4 के का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। सो अगर मैं देखता हूँ तो बेसिकली मुझे अप्रॉक्सीमेटली 106 का मार्जिन लग रहा है, ठीक है। 1,06,000 के मार्जिन पे अगर मुझे 2,500 रुपये आ रहे हैं विच इज़ क्लोज टू 2.4% इन जस्ट 3 डेज इज़ रियली वेरी गुड ट्रेड, ओके। देन अगर अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ आवर लास्ट ट्रेड जो हमने डिप्लॉय किया था, ठीक है। दिस इज़ नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी, बट हमने ये बहुत कम क्वांटिटी में डिप्लॉय किया था। ट्रेड किया था बेसिकली तो हम लोगों ने मई मंथ की एक्सपायरी में 20,500 का पुट सेल किया था 2 लॉट, ठीक है। एंड 24,000 का कॉल सेल किया था 5 लॉट। ये हमें आइडियल केस में सेल करने को आ रहा था, बट बिकॉज हम लोग उस टाइम पे थोड़े बेयरिश थे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये आइडियल ट्रेड डिप्लॉय ना करके हमने थोड़ा ट्विक करके हमने दूसरा ट्रेड डिप्लॉय किया, ठीक है। हम लोगों ने ट्रेड जो डिप्लॉय किया है दैट इज 20,500 का पुट हमने सेल किया था 1 लॉट एंड 24,000 का कॉल हमने सेल किया था 3 लॉट। तो बेसिकली 1 पे 3 हमने सेल किया था। इन दिस केस जो हमारा मार्जिन यूज़ हो रहा था दैट इज़ अराउंड 4.6L का मार्जिन यूज़ हो रहा था, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रेड को ऑब्जर्व करता हूँ तो ऑन वेडनेसडे ये ट्रेड हमें पेन दे रहा है। इस ट्रेड में हमें 4,200 रुपीज़ लग रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एंड ऑन द मार्जिन ऑफ 4,34,000 का दैट इज़ अराउंड 1% का हमें लॉस हो रहा है, ओके। बट हाँ स्टिल ये ट्रेड भी हमारा होल्ड पे है, ठीक है, बिकॉज आवर रेंज इज़ रियली वेरी गुड। नीचे में 20,000, ऊपर में 24,200 तक का रेंज है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट रेंज है। एंड जो ट्रेड डिप्लॉय हुआ था दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि 23,800 से ब्रेक डाउन था, ठीक है। एंड नीचे में सपोर्ट जो था दैट इज़ अराउंड 21,200 का सपोर्ट था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड डिप्लॉय किया।